जब मकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो पहाड़ भी उसकी राह में बाधा नहीं बन पाते। नमस्कार मेरे दृढ़ संकल्पी, अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित मकर राशि वाले आध्यात्मिक साथियों। स्वागत है आपका इस नव वर्ष यानी वर्ष 2026 के प्रथम माह जनवरी माह की उस प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा में, जहां आपकी मेहनत, आपकी स्थिरता और आपका अद्भुत आत्मविश्वास आपको नई ऊंचाइयां, नई उपलब्धियां और नए मील के पत्थरों की ओर ले जाने के लिए तैयार है। मकर राशि के लिए जनवरी 2026 सिर्फ एक नया महीना ही नहीं, बल्कि यह परिश्रम का प्रतिफल, नए सपनों का आरंभ और लक्ष्य प्राप्ति की निर्णायक शुरुआत लेकर आया है। पिछले वर्ष आपने जितने संघर्षों का सामना किया, जितनी जिम्मेदारियां निभाई और जितनी चुपचाप मेहनत की, उन सभी ने आपको भीतर से और मजबूत, परिपक्व और व्यवस्थित बना दिया है। ये नया साल आपको ये संदेश देता है कि जो ऊंचाइयां कल तक दूर लगती थी, वे आज आपकी पहुंच में है। शनि और सूर्य का प्रभाव इस महीने आपको अद्भुत दृढ़ता, दृढ़ शक्ति और कार्य क्षमता प्रदान करेगा। आपकी योजना बनाने की क्षमता, आपका अनुशासन और आपके लक्ष्य का अटल ध्यान इस महीने आपको बड़े अवसरों तक पहुंचा सकता है। ये वह समय है जब अपने करियर को नई दिशा आप देंगे, वित्तीय स्थिरता को मजबूत करेंगे और अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन को और गहरा बनाएंगे। मकर राशि वालों की असली शक्ति है धीमी लेकिन स्थिर प्रगति और हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता। यदि आप जनवरी के इस परिवर्तनकारी समय में अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं, तो 2026 आपके लिए उपलब्धियों, सम्मान और सफलता का वर्ष साबित हो सकता है। तो आइए जाने जनवरी माह में मकर राशि वालों के लिए कौन से अवसर खुलेंगे, कौन से दिन रहेंगे अत्यंत शुभ और कहाँ थोड़ी सावधानी आवश्यक होगी, और वे कौन से उपाय हैं जो कि इस महीने आपको और अधिक सौभाग्यशाली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मकर राशि वालों के लिए जनवरी 2026 की इस दृढ़, प्रेरणादायक और उन्नति से भरी हुई ज्योतिषीय यात्रा के साथ। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस साल के प्रथम माह के कैलेंडर से। तो 1 जनवरी को तो न्यू ईयर मनाया जाएगा, 9 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस आ रहा है, 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, पोंगल और छठ तीला एकादशी का व्रत किया जाएगा, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी, 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। तो ये है इस माह का कैलेंडर। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि साल की इस प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 17 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और पूरे महीने यहीं विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 13 जनवरी को अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे।
शनि ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे, वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों के साल की इस प्रथम माह यानी जनवरी माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको सारी जानकारियां, राशिगत, राशिफल और उपाय, ये सब कुछ जो भी मैं आपको ज्योतिषीय गणनाएं देती हूँ वे चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती हैं और वे आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? क्योंकि सबसे पहले पहला सुख निरोगी काया। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सभी कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो स्वास्थ्य के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रोग भाव का स्वामी है बुध, जो कि सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है। वहीं रोग भाव में गुरु बैठे हैं, जो कि सप्तम दृष्टि से बुध को यानी रोग भाव के स्वामी को देख रहे हैं। यहाँ पर बुध और गुरु का इंटर एक्सचेंज भी आपको देखने को मिलेगा और बुध यहाँ 17 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। 17 जनवरी को बुध आपकी राशि में आ जाएंगे, परंतु 17 जनवरी तक का समय आपके रोगों के प्रति रिकवरी का है। इस समय अगर आप कोई भी बड़ी समस्या से जूझ रहे तो रिकवरी बहुत जल्दी होगी। आप अपने आप को बहुत हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। कुछ खान पान में बदलाव लेकर आएंगे तो खुद अपनी दिनचर्या में बदलाव लेकर आएंगे, यानी अभी आप अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको बहुत अच्छे से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बना लेना है और काफी हद तक आप इन चीजों को अपनाएंगे। 17 जनवरी के बाद जब बुध चेंज होकर आपकी राशि में आएंगे तब थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या थोड़ा सा बीपी फ्लक्चुएट होना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको उस मामले में थोड़ा सा सजग रहना है। हालांकि जो पहले महीने के प्रारंभ में जो आपने अवेयरनेस दिखाई है, अपनी स्वास्थ्य को लेकर सजगता दिखाई है, उसका इफेक्ट आपको सेकेंड हाफ में जरूर देखने को मिलेगा। ये स्थान रोग, ऋण और रिपु तीनों का है। यहाँ पर रोग भाव में गुरु बैठे हैं, इसीलिए वेट पुट ऑन करा सकते हैं। इसीलिए आपको विशेष रूप से एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, अपनी डाइट पर आपको ध्यान देना होगा और वो आप महीने के प्रारंभ में ही शुरू हो जाएंगे। इस समय आप हर कार्य को बहुत एनर्जेटिक होकर करते हुए दिखाई देंगे, पर यहाँ पर आपके शत्रु भी आपसे कांपेंगे। ऋण की स्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी और इस समय आपके जीवन में जो आप ये पॉजिटिव चेंज करेंगे उसका इम्पैक्ट आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ आपको 17 जनवरी के बाद थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने अपनी रूटीन की लाइफ चेंज की है, जो आपने अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज किए हैं, वो कई लोगों को नहीं अच्छे लगेंगे और कुछ लोग उसमें व्यवधान डालने का, उसमें खलल डालने का प्रयास करेंगे। आपको ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का अवसर प्रदान नहीं करना है। वहीं इस समय आपको न तो किसी को उधार देना है, नहीं किसी से उधार लेना है। इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ पर असर करेगा। हर समय आपको लगेगा कि मुझे उधार चुकाना है या फिर उस व्यक्ति से उधार जो मैंने उसको दिया है वो वापस लेना है, और उस चक्कर में आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करे। आपको इस महीने सोच समझ कर कदम बढ़ाने हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना है और अपनी गलत मित्रों की संगति को भी छोड़ देना है। स्वास्थ्य के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल रहने वाला है। बस आपको सेकेंड हाफ में थोड़ा सा सावधानियों के साथ आगे बढ़ना है। ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आजकल की युवाओं में है, लव रिलेशनशिप और मैरिटल स्टेटस, उसके बारे में बात करते हैं। लव रिलेशनशिप के मामले में ये महीना आपके लिए मिला जुला इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपके 5th हाउस को सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप का स्थान माना जाता है और इसके स्वामी आपके योग कारक ग्रह शुक्र, जो कि आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड है। यहाँ पर मैं शुक्र की बात करूँ तो शुक्र आधे माह आपके 12th हाउस में रहेंगे और उसके बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। शुक्र के साथ सूर्य, मंगल, बुध भी लगभग इसी समय
आप युति करते हुए शुक्र के साथ आपकी राशि में आते हुए दिखाई देंगे। यानी पहले ये चारों ग्रह आधे महीने आपके 12th हाउस में रहेंगे और उसके बाद आपकी राशि यानी आपकी पर्सनैलिटी के स्थान में आ जाएंगे। शुक्र क्या एक शाश्वत सत्य है कि शुक्र हमेशा 12th हाउस में बहुत अच्छी रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर मैं शुक्र की बात करूँ तो शुक्र आपको 12th हाउस में बैठकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे, परंतु लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आ सकती है, क्योंकि लव रिलेशनशिप के भाव का स्वामी अपने से अष्टम बैठा है। 5th हाउस का लॉर्ड अपने से अष्टम बैठा है और शुक्र का अपने से अष्टम बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय थोड़े से उतार चढ़ाव या फिर वैचारिक मतभेद आप दोनों के बीच आ सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको इस समय लव रिलेशनशिप के हिसाब से करना होगा। अगर आपका पार्टनर आपके प्रति लॉयल है और आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं तो एक दूसरे को लेकर चलें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें। 13 जनवरी के बाद जैसे ही शुक्र आपकी राशि में आएंगे अपने से नवम बैठेंगे और यहाँ पर आपको अपने लव में का पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनका पूरा मार्गदर्शन, उनका प्यार, और वो आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेट करेंगे। आपके नेगेटिव टाइम पीरियड या फिर थोड़ी लो सिचुएशन में आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। दूरियां कम होती हुई दिखाई देगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। इवन आप एक दूसरे के साथ एक अच्छे डिसीजन तक पहुंचेंगे, एक अच्छे मोड़ तक पहुंचेंगे जहां पर आप अपनी लाइफ का कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन भी एक दूसरे के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ लव रिलेशनशिप के हिसाब से ये महीना आपके लिए मोस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्ट लेकर आया है, पर जहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है वहां पर आपको एक दूसरे को लेकर एक दूसरे की आपसी समझ के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं अगर मैं शादीशुदा दाम्पत्य जोड़े की बात करूं या मैरिटल लाइफ की बात करूं तो उस हिसाब से ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय जो युवक युवतियां अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो सकती है। आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर मिल सकता है। वहीं आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे के साथ में आप एक एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं इस महीने आप एक दूसरे के साथ कोई ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। वो आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा दृढ़ और मजबूत करती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर काम में आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग और ज़्यादा बेहतर होगी। एक दूसरे के साथ मिलकर आप सभी रिश्तों को जोड़कर रखने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बहुत अच्छा दिख रहा है। लव रिलेशनशिप में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर। फाइनेंशियल स्थिति की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल स्टेटस की, तो ये महीना आपके लिए इम्पैक्टफुल रहने वाला है। खासकर ऑटोमोबाइल या फिर डेवलपमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर सिक्योरिटी सर्विस या पुलिस, सेना, नेवी जैसे कोई भी काम अगर आप करते हैं तो ऐसे कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए बहुत कैलकुलेशन से आगे बढ़ने का है। इस समय गलत निवेश से आपको बचना होगा। अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी आपके द्वारा किए जा सकते हैं, परंतु ये इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ कर करने हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स की सलाह लें तो वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस समय आपको योजनाएं बनाकर चलना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचना होगा। जो महीने का फर्स्ट हाफ है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपकी स्थितियां अच्छी रहेगी। इस समय कुछ बड़े ऑफर्स भी आपको मिल सकते हैं, कुछ बड़े कार्य भी आपके द्वारा किए जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस महीने आप बहुत क्रिएटिव नजर आएंगे, बहुत एक्टिव नजर आएंगे और उस वजह से कुछ बड़े बदलाव, कुछ नए बदलाव आपके द्वारा किए जाएंगे और जो नए अमेंडमेंट आपके बिजनेस में कुछ नई ग्रोथ का संकेत लेकर आया है। वहीं इस महीने अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। खासकर जो होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अगर क्लॉथिंग का कुछ काम करते हैं या फिर आप अपना कुछ क्लॉथिंग की रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। विदेशों से अगर आप कुछ सामान या हेल्प चाहते हैं तो वो हेल्प भी आपको इस महीने इजीली मिलती हुई दिखाई देगी। इस महीने बॉस आपसे खुश नजर आएंगे, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है और इस समय आपको कुछ
बड़ी पोस्ट भी मिल सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे भी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। वहीं आपके कार्यों में आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़े, इम्पल्सिव डिसीजन लेने से आपको बचना है। तो ये हुई फाइनेंशियल कंडीशन की बात। अब आते हैं पारिवारिक स्थिति पर। पारिवारिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक तौर पर ये महीना आपके लिए परिवार का सपोर्ट तो आपको रहेगा, आपकी खुद की फैमिली का सपोर्ट तो रहेगा, परंतु आपके रिश्तेदारों से कहीं कहासुनी या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। वहीं इस समय आपको ननियाल पक्ष से भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, ददियाल से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। पेरेंट्स आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, परंतु बोलते समय आपको सावधानी रखनी है, शब्दों का प्रयोग करते समय सावधानी रखनी है। अगर कोई बात आपको अपनों की अच्छी ना लगे तो आपको एक तरीके से वो बात उनके सामने रखनी है, न कि एकदम इम्पल्सिव होकर गुस्से में बोलना है। उनको वो बात नहीं समझ में आएगी और आपके रिलेशन अपनी फैमिली के साथ डिस्टर्ब हो जाएंगे। उस मामले में आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की आवश्यकता है। राहु आपके सेकंड हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों से कहासुनी करवा सकते हैं, इसलिए इस महीने आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना है। अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते समय सावधानी रखें, छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो बातचीत के द्वारा उनका हल निकाला जा सकता है। बातचीत का रास्ता ही अपनाने का प्रयास करें। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट आपको मोटिवेटेड रखेगा, उनके सपोर्ट से आप कुछ बड़ा काम या बड़ी शुरुआत आप कर सकेंगे। इस समय आपके पेरेंट्स, आपके खासकर पिता का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। माँ के साथ कभी कभी वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं, अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। इस समय आपके परिवार के साथ अगर आप खड़े दिखाई देंगे या परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी पारिवारिक दृष्टि से ये महीना आपके क्लोज फैमिली के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, परंतु रिश्तेदारों के हिसाब से, कुटुंब के हिसाब से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा रह सकता है। अब आते हैं आपके शिक्षा और करियर पर। शिक्षा और करियर के मामले में ये महीना आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। अगर आप आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपनी योग्यता को साबित करने के कई अवसर आपको ये महीना दिलाएगा। आपको बस इतना करना है कि अपनी योग्यता को साबित करने के लिए मेहनत और जुनून रखना है। एक डिसिप्लिन में रहकर आपको अपने कार्यों को करना है। पढ़ाई के मामले में आपको आलस्य को त्यागना होगा, वरना आपका रिजल्ट इफेक्ट हो सकता है। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये महीना थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत का रहेगा। इसके मुकाबले आपको परिणाम थोड़े से कम दिखाई देंगे, परंतु मेहनत का फल कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आज नहीं तो नेक्स्ट मंथ आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल जरूर मिलेगा। करियर के मामले में ये महीना आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, इसीलिए आप इस महीने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जरूर करें और अपने पेरेंट्स, अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। करियर काउंसलिंग के तौर पर आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं और वहीं इस समय आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ स्टार्टअप अगर अपना शुरू करना चाहते हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे और उनसे आपको बहुत अच्छी हेल्प भी मिलेगी। आप अपने स्टार्टअप में एक कदम आगे बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंटली अपने कार्यों को रिदम में लाने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी। यानी शिक्षा और करियर के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रह सकता है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने घर के बड़ों की सलाह जरूर लें और कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लें। तो ये है मकर राशि वालों का साल के इस प्रथम माह जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब उपायों के माध्यम से आप इस महीने को और अधिक सफलतादायक बना सकते हैं। तो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन आपको काले तिल और चावल को मिलाकर सूर्य देव को जल में डालकर अर्घ्य देना है। ये मकर राशि वालों के स्वामी शनि की कृपा को बढ़ाएंगे और जीवन में स्थिरता, प्रगति और कार्य क्षेत्र में लाभ लेकर आएंगे। वहीं मौनी अमावस्या जो कि 18 जनवरी को मनाई जाएगी, इस दिन सुबह मौन रहते हुए एक कटोरी में काले तिल जल में प्रवाहित कर दें। ये पितृ दोष को शांत करेगा, नेगेटिव एनर्जी को कम करेगा और मकर राशि वालों के लिए मन में स्पष्टता तथा शांति लेकर आएगा। बसंत पंचमी जो कि 23 जनवरी को मनाई जाएगी, इस दिन माँ सरस्वती को पीली हल्दी से तिलक करें और पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें। मकर राशि वालों के लिए बुद्धि वृद्धि, करियर में उन्नति और सीखने की क्षमता में वृद्धि को सहायक साबित होगा। एकादशी
के दिन आपको माँ तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना है और ओम नमो नारायणाय का 21 बार जाप करना है। ये मनोकामनाओं की पूर्ति, आर्थिक सुधार और मानसिक शांति प्रदान करता है। मकर राशि के लिए ये उपाय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो इन उपायों को अगर आप अपने इस साल के प्रथम माह में अपनाते हैं तो अपने जीवन में दृढ़ता, प्रगति और आत्मविश्वास को जरूर पाएंगे। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका अनुशासन, आपकी स्थिरता और आपका धैर्य। इस महीने आपकी नई उपलब्धियां, नए अवसर और नई दिशा को आपको दिलवाएगा और उसमें सहायक साबित होगा। ये महीना आपके लिए संदेश लेकर आया है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, मन दृढ़ हो और कदम स्थिर हो तो सफलता सिर्फ समय की बात भर रह जाती है। इसीलिए ये समय है करियर में नई नींव को मजबूत करने का, आर्थिक स्थिति और स्थिरता को बढ़ाने का और रिश्तों में समझ और जिम्मेदारी को बढ़ाने का। आपको ये मासिक राशिफल प्रेरणादायक, स्पष्ट और दिशा प्रदान करने वाला लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस साल का वार्षिक राशिफल जानकर आप अपने इस साल की प्लानिंग करते हैं तो ये साल आपकी सफलता को और अधिक बढ़ा देगा। तो वार्षिक राशिफल की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां एक लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। इस साल में आपको सब सारी उपलब्धियां प्राप्त हो, आपकी जो इच्छाएं पिछले साल अधूरी रह गई हो वे इस साल आपकी पूरी हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।